दोस्तों, आईपीएल 2025 का सबसे मजेदार मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सामने मुंबई इंडियंस की खतरनाक टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। क्रिकेट के फैंस यह देखने के लिए भी एक्साइटेड थे कि क्या 14 साल के वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में अपना जलवा बिखेर पाएंगे या फिर जसप्रीत बुमराह और मुंबई इंडियंस की टीम अपनी शानदार प्रदर्शन से राजस्थान की टीम को शिकस्त देगी। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा के साथ रियान रिकेल्टन की तूफानी जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी थी। वह राजस्थान की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाज कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाए। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जोफ्रा आर्चर ने पहले ओवर से सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। राजस्थान की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फजल हक फारूकी आए, जिनकी शुरुआती 3 गेंद पर रोहित शर्मा को 2 रन ही मिल पाया। इसके बाद चौथी गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। रोहित शर्मा ने अकेले दूसरे ओवर से 7 रन बटोर लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 9 रन बन पाया। मुंबई इंडियंस की टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। वहीं राजस्थान की टीम विकेट की तलाश में थी। तीसरे ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में महेश तीक्ष्णा को बुला लिया। आते ही महेश तीक्ष्णा अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तीसरी ओवर से दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल ले लेकर काम चला रहे थे। तभी तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने जबरदस्त चौका लगा दिया। महेश तीक्ष्णा ने तीसरे ओवर से मात्र 7 रन खर्च किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 16 रन ही बन सका। राजस्थान के गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से मुंबई के बल्लेबाजों को बांध कर रखा था। रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन अभी तक सिर्फ और सिर्फ सिंगल डबल के साथ मुंबई के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी की दूसरी गेंद पर रियान रिकेल्टन ने गगनचुंबी छक्का लगाकर मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर सिंगल लेकर चौथे ओवर से 11 रन जोड़ डाले। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 27 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 5वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने जोफ्रा आर्चर पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। लेकिन इस बार रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन ने उनकी तगड़ी कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगाया। फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रियान रिकेल्टन को दे दिया। चौथी गेंद पर रियान रिकेल्टन ने 2 रन दौड़कर स्ट्राइक अपने पास ही रखा। ओवर की 5वीं गेंद पर रिकेल्टन ने खतरनाक चौका जड़कर जोफ्रा आर्चर के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी रियान रिकेल्टन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की आखिरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर जोफ्रा आर्चर की जमकर कुटाई कर दी। जोफ्रा आर्चर का यह ओवर राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 18 रन बटोरकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 5 ओवर में ही 45 रनों तक पहुंचा दिया। अब दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर चुके थे और अपना असली रूप दिखाते हुए हर ओवर में चौकों और छक्कों में डील कर रहे थे। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज अभी तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाए थे, जिसको लेकर राजस्थान के कप्तान रियान पराग काफी परेशान दिख रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए महेश तीक्ष्णा को बुला लिया। लेकिन इस बार रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन ने महेश तीक्ष्णा की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 6वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने सनसनाता हुआ चौका लगाया। अगली गेंद को भी बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया और 4 रन बटोर लिए। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रियान रिकेल्टन को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही रिकजन ने भी खतरनाक चौका जड़कर महेश तीक्ष्णा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। कप्तान रियान पराग का यह प्रयोग उल्टा पड़ गया। महेश तीक्ष्णा ने अपने इस ओवर से 13 रन खर्च कर दिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 58 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से रियान रिकेल्टन चौकों और छक्कों की बारिश करके अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से रोहित शर्मा भी तेजी से रन बटोरते हुए कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। दूसरी तरफ राजस्थान की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की क्लास थी।
पावर प्ले की समाप्ति के बाद राजस्थान की गेंदबाजी में कप्तान रियान पराग ने बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए कुमार कार्तिकेय को बुला लिया। आते ही कार्तिकेय अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे। तभी चौथी गेंद पर रियान रिकेल्टन ने जबरदस्त चौका लगाकर 7वें ओवर से 6 रन जोड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 7 ओवर में ही 64 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद 8वें ओवर में भी राजस्थान के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला, जहां पर रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए आकाश मधवाल के हाथों में गेंद को थमा दिया, जिनका स्वागत रियान रिकेल्टन ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। अगले गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। आकाश मधवाल इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 रन जोड़ डाले। 8 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 74 रनों तक पहुंच गया था। राजस्थान का कोई भी गेंदबाज अब तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाया था और जमकर रन लुटा रहा था। रोहित शर्मा और रियान रिजल्ट मजबूती के साथ मैदान पर अपना पर जमा चुके थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं रियान रिकेल्टन अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 9वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने कुमार कार्तिकेय पर एक बार फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेजा, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने उनकी बखियां उधेड़ कर रख दी। कार्तिकेय के इस ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर रोहित शर्मा ने लगातार 2 चौके लगाए, फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रियान रिकेल्टन को दे दिया। ओवर की 5वें गेंद पर रियान रिकेल्टन ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर छक्के के साथ मात्र 29 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। कुमार कार्तिकेय ने 9वें ओवर से 16 रन जोड़कर मुंबई के स्कोर को 90 रनों तक पहुंचा दिया। 9 ओवर का खेल समाप्त होने के बावजूद अभी तक राजस्थान के गेंदबाज एक भी विकेट नहीं निकाल पाए थे। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए आकाश मधवाल ने शुरुआती 3 गेंद पर 3 रन ही दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने जबरदस्त चौका लगाकर मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। शानदार गेंदबाजी करते हुए आकाश मधवाल ने इस ओवर से 9 रन खर्च किया, लेकिन वह अभी विकेट निकालने में फेल रहे 10 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 99 रनों तक पहुंच गया था। वहीं रोहित शर्मा भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज राजस्थान के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज यह दोनों खिलाड़ी अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। रियान रिकेल्टन और रोहित शर्मा की जोड़ी अपने मकसद में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही थी। जिस तरीके से मुंबई इंडियंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और राजस्थान के गेंदबाज लगातार विकेट निकालने में फेल हो रहे थे, उसे देखकर तो वही लग रहा था कि आज मुंबई इंडियंस की टीम आसानी से राजस्थान रॉयल्स को 230 से 240 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको यह क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की 2 सबसे मजबूत टीम चेन्नई और पंजाब किंग एम चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में आमने सामने हुई इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने पंजाब किंग के कप्तान श्रेयस अय्यर और उन्होंने सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से इस मुकाबले में परी की शुरुआत करने के लिए आयुष म्हात्रे के साथ शेख रशीद मैदान पर आए। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। चेन्नई के स्कोर को आगे बढ़ाना काफी मुश्किल हो रहा था। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने केवल 3 रन खर्च किए। पंजाब की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को जॉनसन। इनका स्वागत आयुष ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद मार्को जॉनसन ने शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में उन्होंने केवल 5 रन खर्च किए। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 8 रन बन पाया। पंजाब की तरफ से एक बार फिर विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, लेकिन इस बार इनका स्वागत रशीद ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। धीरे धीरे चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ना शुरू हो चुका था।
उसके बाद चौथी गेंद पर भी रशीद ने करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और अर्शदीप सिंह की जमकर कुटाई कर दी। लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए अर्शदीप सिंह ने 5वीं ही गेंद पर रशीद को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 21 रनों के स्कोर पर दिला दी। शेख रशीद अपनी टीम के लिए 12 गेंद पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और चेन्नई को बड़ा झटका लग गया, लेकिन आयुष मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज सैम करन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 3 ओवर में चेन्नई का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 22 रन 1 विकेट पर पहुंच पाया। चौथे ओवर में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर विकेट की तलाश में आए मार्को योन्सन और इस बार उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष म्हात्रे को कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को बैक टू बैक दूसरी सफलता दिलाई। चेन्नई को 22 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। आयुष अपनी टीम के लिए 6 गेंद पर केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चेन्नई की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आने लगी। अब चेन्नई की तरफ से पारी को संभालने के लिए मैदान पर सैम करन का साथ देने रविंद्र जडेजा आ चुके थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम